फल हो गई है। सपा सरकार में लोगों की जमीन हड़पने वाला एमआई बिल्डर से बीजेपी नेता और उसके परिवार को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। एमआई बिल्डर का सिर्फ एक कारनामा नहीं है, लखनऊ में इसी एमआई बिल्डर ने ऐतिहासिक झंडे वाला पार्क बेच डाला था। लखनऊ का एमआई बिल्डर इतना दबंग है कि इसने लखनऊ की मशहूर धरोहर झंडे वाला पार्क को भी बेच डाला था। लेकिन तत्काल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सख्ती के बाद पार्क तो बच गया था, लेकिन कादिर बिल्डर ने झंडे वाला पार्क में नगर निगम से मिली भगत करके उसका एग्रीमेंट करा लिया और भूमिगत पार्किंग के नाम पर व्यापारियों से मोटी रकम भी हड़प ली। कोर्ट के दखल के बाद काम तो रुक गया, लेकिन लोगों का पैसा वापस नहीं मिल पाया। भारत समाचार पर एमआई बिल्डर का फर्जीवाड़ा। एमआई बिल्डर ने कब्जाया था झंडे वाला पार्क। 1993 में नगर निगम से अनुबंध किया था। भूमिगत पार्किंग और कॉम्प्लेक्स के नाम पर लूट। एमआई बिल्डर के लूट के निशान आज भी जिंदा हैं। एमआई बिल्डर की नीति और नीयत दोनों फर्जी। ये फर्जीवाड़े आज भी शहर में कहीं ना कहीं जारी हैं। एग्रीमेंट कुछ है, नक्शा कुछ है, जमीन की नाप कुछ है। मुझे बहुत डिटेल्स हर केस के इंडिविजुअल नहीं मालूम, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो फर्जीवाड़ों पे रोक नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं कोर्टों को फिर से संज्ञान लेना होगा। लखनऊ का ऐतिहासिक झंडे वाला पार्क, जो कि आजादी के संघर्ष का गवाह है, उसको भी एमआई बिल्डर ने लूट लिया था। लखनऊ का एमआई बिल्डर, जिसका कि मालिक कादिर अली है, उसके खिलाफ बीजेपी सरकार में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुल्तानपुर रोड पर कादिर बिल्डर ने बीजेपी नेता राजकुमार सामा के पुत्र की जमीन पर जबरिया कब्जा कर रखा है। सुल्तानपुर रोड पर कादिर बिल्डर एमआई सेंट्रल पार्क बना रहा है। डीपी बुद्धि राजा को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार में कादिर बिल्डर को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कादिर बिल्डर ने झंडे वाला पार्क बेचने की योजना बना ली थी, लेकिन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की नाराजगी और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा निर्माण ध्वस्त करा दिया गया। ये सब कब्जा करके काम शुरू हुआ था और नहरें बन भी गई थी। इस पार्क में फव्वारे बन गए थे, लेकिन उसके बाद फिर जनता ने इसका जो अस्तित्व है उसके लिए विरोध में आवाज उठाई। एमआई बिल्डर्स ने कंसेप्चुलाइज किया, मिस्टर कादरिया जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इन्होंने उसको कंसेप्चुलाइज किया और महापालिका के जिसके कंट्रोल में ये पार्क था, झंडे वाला पार्क अमीनाबाद का, इसमें उन्होंने अंडरग्राउंड मार्केट का प्रपोजल उनके सामने दे करके, जिसमें किसी भी प्रकार के, अगर उस समय के भी नियम कानूनों को अगर देखा जाए तो उसमें खरा नहीं उतरता था ये प्रोजेक्ट, और उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट को किसी प्रकार को भी सैंक्शन किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। लखनऊ में चारों तरफ जमीनें कब्जा कर रहे एमआई बिल्डर को कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी बदमाश बिल्डर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी झंडे वाला पार्क के फुटपाथ पर बिल्डर की अवैध पार्किंग चल रही है। नगर निगम पहले भी कादिर के साथ साठगांठ करके पार्क को बेचने में जुटा हुआ था और आज भी उसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। और वहीं नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बिल्डर्स को परेशान